कर लेते हैं कि कराची शहर की अगर हम बात करते हैं तो कराची समेत मुल्क भर में हमने देखा कि टीएलपी की जानिब से अवाम की ज़िंदगी बड़ी दोभर हो गई थी और बड़ा उनका जीना जो है मुतासर कर दिया गया था। और लेकिन आप समझते हैं कि जो पाबंदी लगाई गई है ये अवाम के मफाद में है? ना आपकी जो है सेहत बहुत अच्छी है, ना आपके पास पानी है, ना सेवरेज है, मसाइल ही मसाइल इस मुल्क में हैं। फिर अब एक दोबारा से फिर वो एक नया जिन निकल आया है जो धमाके भी कर रहा है, गाड़ियों के ज़रिए भी जो है वो एक्सप्लोज कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जिन पार्टी ने ये जो एहतजाज किया था उसका मकसद क्या था। आया मुल्क को डिस्टेबलाइज करना था या जो वो कहना चाह रहे थे उसके लिए बात करनी थी। तो अब वो जो जिस मसले पे वो निकले थे वो मसला तो हल हो चुका था और इंटरनेशनली हल हुआ था। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने कोई फैसला कर लिया हो, उन्हें गलत लगा हो तो ऐसा हुआ। उसमें फ़लस्तीन भी शामिल थे, उसमें अमेरिका, उसमें दीगर और ममालिक, तुर्की, दीगर और ममालिक भी शामिल थे। उस सब ने मिलकर फैसला किया और फ़लस्तीन के अपने नुमाइंदों ने वहाँ बैठकर उस पर साइन किए। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी ना कि जी ये गलत हुआ। तो जिसकी वजह से उनसे बार्गेनिंग की गई, बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने शायद इस बात को तवज्जो नहीं दी कि मसाइल बहुत सारे हैं, वो मसला एक हल हो चुका है, तो फिर आप क्यों जो है पंजाब में जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाबंदी लगाना एज ए सियासी पार्टी मुनासिब नहीं है। उसको जो है बातचीत के जरिए जो है उनको बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। डायलॉग तो पहले भी होते रहे, डायलॉग की पाबंदियां लगती रही हैं। मेरा अपना मानना यह है कि देखें डायलॉग के बगैर सियासत हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं बैठ के आपको बातचीत करनी होगी। ठीक है। मतलब मुस्तकिल पाबंदियां ये इसका हल नहीं है।